इधर ध्यान दीजिए। तीसरा सवाल क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय हैं। पुराने दो सवालों की तरह ये तीसरा सवाल भी वही काम करने को कहा है कि जो भी संख्याएं दी गई हैं आपको क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय दिखाना है। और सारे सवाल का नियम एक ही है कि कोई भी संख्या अपरिमेय सिद्ध करना है, हम क्या मान लेंगे, परिमेय, और उसे परिमेय मान के हम परिमेय सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंततः विरोधाभास पैदा हो जाएगा और उस कंडीशन में हम कह देंगे कि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी, इसके वजह से ऐसा विरोधाभास हुआ है, और हम क्या मान लेंगे, ये संख्या अपरिमेय ही है। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला कह रहा है 1/√2 को क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय सिद्ध करना। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि माना 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने इसे मान लिया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अगर 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? आपका जवाब होगा यस। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 = P/Q, जहां कंडीशन क्या होता है, P और Q दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारा कंडीशन होता है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। P का मल्टीप्लाई किस में कराएंगे, √2 में, तो P√2 हो जाएगा, या √2P लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। Q का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो Q, यहां से √2 को इधर आने देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, Q/P। अब ये बात ध्यान से देखिए, यहाँ इस कंडीशन को देखिए, P/Q एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या होती है, तो क्या यदि P/Q परिमेय संख्या है तो Q/P परिमेय संख्या नहीं होगी क्या? यदि P/Q एक परिमेय संख्या है तो क्या Q/P परिमेय संख्या नहीं हो सकती है? होगी, जाहिर सी बात है। यदि P और Q दोनों पूर्णांक हैं, यदि P भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है, इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगर यह एक परिमेय संख्या है तो इसका RHS भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही होगा। दूसरे सवाल की तरह ये भी है, अगर यह परिमेय संख्या है, चूंकि कहेंगे P और Q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए Q/P भी एक परिमेय संख्या होगा। अगर यह परिमेय संख्या है RHS तो LHS भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम कहेंगे ना, हम जानते हैं कि √2 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। इसके मुताबिक, इस RHS के मुताबिक ये क्या बन जा रहा है, एक परिमेय संख्या। लेकिन हम इसको पहले से जानते हैं कि √2 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। एक विरोधाभास पैदा हो रहा है, और ये विरोधाभास इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी, और वह कल्पना ये था कि यह 1/√2 एक परिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आइए इस बात को लिखते हैं। चूंकि P और Q क्या हैं, पूर्णांक हैं, चूंकि P और Q पूर्णांक है, इसलिए Q/P एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, यदि P और Q पूर्णांक है इसलिए Q/P भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अगर ये परिमेय संख्या है इसलिए √2 भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि परिमेय संख्या के ही बराबर हो सकती है। तो कहेंगे इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसके मुताबिक हमने लिख दिया कि Q/P अगर परिमेय है तो ये भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। अगर ऐसा है, अगर ये परिमेय संख्या है तो हम जानते क्या है, इसके विषय में हम पहले से जानते हैं कि √2 क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, इसको हमने पढ़ रखा है। हम कहेंगे कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ दो बातें लिखी गई है, √2 एक परिमेय संख्या है, और यहाँ हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास पैदा हो रहा है, इसके मुताबिक हमने इसे कहा कि अपरिमेय संख्या, और हम पहले से जानते हैं, ये चीजें हमें ज्ञात है कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये विरोधाभास इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना की है। अतः 1/√2 परिमेय नहीं, क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये लिखेंगे
कि यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना की वजह से हुआ है, त्रुटिपूर्ण कल्पना से हुआ है। अतः 1/√2 क्या त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या है? परिमेय हमने मान रखा था, ये परिमेय नहीं रहा, क्या है? अपरिमेय संख्या। ये हो गया सिद्ध, आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं इसका दूसरा पार्ट, 7√5। इसे हमें सिद्ध करना है कि यह क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम क्या मान लेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर यह एक परिमेय संख्या है 7√5, तो इसे क्या लिखा जा सकता है? P/Q, जहाँ का कंडीशन होता है कि P और Q क्या हैं? एक पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं है। इसे सॉल्व करते हैं। √5 की वैल्यू कितना हो जाएगा? P/Q -7। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, यदि P/Q एक परिमेय संख्या है तो क्या किसी परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाने पे अपरिमेय संख्या हो जाएगी क्या? ये परिमेय संख्या है, अगर P और Q क्या है? पूर्णांक हैं, तो P और Q, P/Q एक परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो 7 भी तो परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या में से क्या कर रहे हैं? परिमेय संख्या को घटा रहे हैं। परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाने पे परिमेय संख्या ही मिलती है। ये थ्योरम आपने पढ़ा है पिछले क्लासों में। तो हम परिमेय संख्या से परिमेय संख्या को घटाएंगे तो टोटल भी क्या मिलने वाला है? एक परिमेय संख्या मिलने वाला। अगर ये RHS परिमेय संख्या है तो LHS भी क्या रहा होगा? परिमेय संख्या रहा होगा। यानी कि इस नियम से देखें, इस RHS की दृष्टिकोण से देखें तो LHS एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं और सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहां से देखा जाए तो ये अपरिमेय है, परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते क्या है कि वह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम कहेंगे चूंकि P और Q क्या है? चूंकि P और Q एक पूर्णांक है, इसलिए P/Q -7 ये जो टोटल है ये क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। सही बात है, परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएं तो ये परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अगर ये परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। √5 परिमेय संख्या होगी ना? हम तो जानते हैं कि √5 क्या होती है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि पहले से सिद्ध कर चुके हैं। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहां दो बातें हैं, √5 एक परिमेय संख्या है और हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या कौन बता रहा है? ये बता रहा है कि मैं परिमेय हूं तो तुम भी परिमेय हो, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, और परिमेय संख्या के ही बराबर हो सकती है इसके हिसाब से देखा जाए तो। और मैं पहले से सिद्ध कर चुका हूं कि √5 एक क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे दोनों लाइन देखिए, एक जगह परिमेय है, एक जगह अपरिमेय है, √5 को लेके। तो विरोधाभास पैदा हो गया कि √5 परिमेय है कि अपरिमेय। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने कल्पना क्या किया था? गलत किया था। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। इसलिए यह जो था 7 कड़ी में 5, यह परिमेय न होकर क्या है? अपरिमेय ही है। तो लिखेंगे यह विरोधाभास पुराने सवालों की तरह है। अगर आप एक सवाल मन से लगा लें तो बाकी सवाल लग जाएंगे। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। और त्रुटिपूर्ण कल्पना आप जानते हैं, आपने गलती क्या की थी? आपने गलती यही किया था कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करने को दिया, आपने क्या मान लिया था? परिमेय। अर्थात या अतः 7
√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय मानना ही पड़ेगा। अगर मैं परिमेय मानूंगा तो यह विरोधाभास पैदा होगा ही होगा। तीसरा पार्ट का सॉल्यूशन देखिए। तीसरा क्या है? 6 + √2। मान लेंगे कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो इसे क्या लिखा जा सकता है? 6 + √2 को लिखा जा सकता है P/Q के फॉर्म में, जहां P और Q एक पूर्णांक हैं और Q का मान 0 नहीं होता है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही है? समझ लें ध्यान से। ऐसे सॉल्व करते हैं। √2 = P/Q। ये प्लस का 6 पक्षांतर होकर क्या हो जाएगा? माइनस का 6 बन जाएगा। यदि P और Q पूर्णांक हैं तो ये जो टोटल है P/Q - 6 ये क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि P और Q अगर पूर्णांक है तो P/Q एक परिमेय संख्या है। अगर P/Q एक परिमेय संख्या है और उसमें से मैं घटा क्या रहा हूं? परिमेय संख्या कोई। 6 भी तो एक परिमेय संख्या है। 6 भी तो परिमेय संख्या, 6/1 लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म का, ये भी है। तो हम परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटा रहे हैं। आंसर भी क्या होगा? परिमेय संख्या। अर्थात अगर P और Q यदि पूर्णांक हैं तो ये टोटल क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये टोटल परिमेय संख्या हो गया, अगर RHS परिमेय संख्या है तो LHS भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। √2 भी एक परिमेय संख्या है। किंतु हम पहले से सिद्ध कर चुके हैं कि √2 जो होता है वह एक अपरिमेय संख्या होती है। फिर से विरोधाभास पैदा हो गया। हमें तो पता था कि √2 क्या है? अपरिमेय है, और यहां से पता चल रहा है कि ये परिमेय है। विरोधाभास फिर से पैदा हो गया। और ये विरोधाभास पैदा हो ही क्यों रहा है? क्योंकि हमने कल्पना गलत कर ली है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि चूंकि P और Q क्या हैं? पूर्णांक हैं। पूर्णांक हैं, इसलिए ये जो टोटल चीजें हैं RHS में P/Q - 6, ये टोटल ये क्या होगा? इसलिए P/Q - 6 एक परिमेय संख्या है। आप इस चीज को समझ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या से परिमेय संख्या घटाने पे जो भी आंसर आएगा परिमेय ही आएगा। अगर ये पूरा परिमेय है तो ये भी क्या होने वाला है? परिमेय। इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये तो यहां से पता चला कि ये परिमेय है, लेकिन पहले से अंडरस्टूड है, पहले से हमने ज्ञात किया है। हम जानते हैं कि √2 कैसी संख्या होती है? अपरिमेय। किंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये दोनों लाइन पढ़िए। √2 परिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है जो हम पहले से जानते थे। और ये कैसे आया? यहाँ से। अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय। ये RHS बता रहा है कि LHS परिमेय है, और हम पहले से जानते हैं कि नहीं अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय एक ही संख्या कैसे हो सकती है? √2 परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए हो गया, ऐसा विरोधाभास इसलिए पैदा हुआ क्योंकि हमने कल्पना गलत की थी। इसलिए लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना या त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अतः क्या 6 + √2 जो हमने माना था, गलत मान लिया था। क्या मान लिया था? परिमेय। वो गलत नहीं मानना था, परिमेय नहीं, वह क्या है? अपरिमेय। 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। समझ में आया?